नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और आज फिर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग भाव चलित कुंडली की बात करेंगे। तो भाव चलित कुंडली के अंतर्गत मैं यहाँ पर कुछ दो उदाहरण लेकर आया हूँ। इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा समझने लायक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे दो उदाहरणों के जरिए। तो आइए अध्ययन करते हैं, आइए सीखते हैं भाव चलित कुंडली के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि भाव चलित कुंडली ऐसी कुंडली होती है जहाँ पर हम ग्रहों को की पोजीशन जान सकते हैं कि वो किस भाव में है, किस भाव में बैठा है। आमतौर पर लोग लग्न कुंडली का अध्ययन करते हैं। लग्न कुंडली में देख कर बता देते हैं ऊपर ऊपर कि ये इस भाव में है, इस भाव में है। लेकिन दोस्तों, कभी 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 क्या आमतौर पर ही ऐसा होता है कि जो है सामने ग्रह लग्न कुंडली में इस भाव में दिख रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में वो एक भाव पीछे या एक भाव आगे आ गया आ जाता है। तो हमारा पूरा फलित चेंज हो जाता है, हमारी प्रिडिक्शन बदल जाती है। तो हम यहाँ पर फलित करने में गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कुंडली ले रखी है मेष लगन की। मेष लगन की क्योंकि मेष लगन काल पुरुष की कुंडली माना जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक मेष लगन की कुंडली ले रखी है और एक मकर लगन की कुंडली ले रखी है। एक नंबर की राशि जब पहले घर में होगी, यहाँ पर ये पहला घर है, पहला भाव या लग्न है, तो उसको मेष लग्न बोलते हैं क्योंकि मेष राशि है, पहली राशि मेष राशि है। ऐसे ही 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है। तो मकर लग्न, मकर राशि जब पहले घर में या पहले भाव में आएगी, लग्न में आएगी, तो वो मकर लग्न होगा। और मेष राशि जब पहले भाव में आएगी तो वो मेष लग्न होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने लग्न कुंडली में दिखाया है, हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे। 7 मुख्य ग्रह मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बुध लग्न कुंडली में मेष राशि में है, बुध लग्न कुंडली में मेष राशि में दिख रहा है। लेकिन भाव चलित कुंडली में जब हम देखते हैं तो वो एक घर पीछे आ जाता है, मीन राशि में आ जाता है, जो उसकी नीच की राशि होती है। तो देखते हैं दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह किसी भाव में दिख रहा है वो एक घर पीछे कैसे चला गया, एक भाव पीछे कैसे आ गया। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा मेष लग्न 20 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जितने डिग्री का लग्न होता है वही हमारा भाव मध्य होता है। भाव मध्य मतलब उस भाव का मध्य बिंदु, उस भाव का मध्य बिंदु। मतलब यहाँ पर अगर लग्न 20 डिग्री का है तो ये पहला भाव जो लग्न कहा जाता है, इसका मध्य बिंदु कितने डिग्री पर होगा? 20 डिग्री पर होगा। ठीक है। मतलब अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी भाव या कोई भी राशि 30 डिग्री का होता है पूरा। तो इस जब 20 डिग्री का मिडिल पॉइंट हो गया, मध्य हो गया, तो इसके 15 डिग्री पीछे और 15 डिग्री आगे तक ये पूरा भाव होगा। दोस्तों, थोड़ा सा गणित लगाएंगे यहाँ पे। मतलब 20 डिग्री अगर मध्य है
तो 15 डिग्री पीछे करेंगे, 15 घटाएंगे मतलब 5 डिग्री। 5 डिग्री से ये भाव आरंभ होगा। जब मध्य बिंदु 20 डिग्री पर है तो आरंभ बिंदु कितने पे होगा, इसके 15 डिग्री पहले मतलब 5 डिग्री पर, और इसके 15 डिग्री बाद पर इसका अंत होगा, इस भाव का अंत बिंदु होगा। तभी तो दोस्तों 15 और 15 मिला के 30 होगा। देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर 20 डिग्री मध्य है तो 15 डिग्री पहले आरंभ बिंदु होगा, भाव आरंभ होगा, और 15 डिग्री बाद अंत बिंदु होगा। ठीक है ना। जब कोई भी मिडिल पॉइंट होता है तो उसके आधे इधर और आधे इधर होता है ना। तो आधा मतलब 30 डिग्री की एक राशि एक भाव हो गया, तो आधा मतलब 15, तो 15 पहले आरंभ और 15 बाद अंत। तो 5 डिग्री 15 पहले मतलब 15 घटा देंगे, 5 डिग्री पर इसका आरंभ बिंदु हो गया और 15 जोड़ देंगे तो 35 डिग्री पर इसका अंत हो गया। अब दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि कोई भी राशि 30 डिग्री तक ही होती है, तो ये 35 आ गया है, तो इसका मतलब 30 डिग्री पे खत्म होने के बाद अगली राशि में 5 डिग्री और बढ़ जाएगा। मतलब अगली राशि का जो 5 डिग्री होगा वो इसी लग्न में ही आएगा। मतलब हमारा ध्यान से समझिएगा, हमारा पहला भाव पहला घर जो कि लग्न होता है वो 5 डिग्री से आरंभ हुआ। ठीक है, इसी राशि से मेष राशि के 5 डिग्री से आरंभ हुआ, और अगली राशि मतलब मेष के बाद कौन सी होती है, वृषभ, वृष राशि, वृष राशि के 5 डिग्री पर खत्म हुआ। मेष राशि के 5 डिग्री से शुरू हुआ और वृष राशि के 5 डिग्री से खत्म हुआ। अब दोस्तों ऐसे ही ये अगला भाव हो जाएगा, जब ये जहां से ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू होगा। 5 डिग्री वृष राशि से 5 डिग्री मिथुन राशि तक ये होगा सेकेंड भाव, और 5 डिग्री मिथुन राशि से 5 डिग्री अगली राशि कर्क राशि तक ये होगा, और 5 डिग्री कर्क राशि से 5 डिग्री सिंह राशि तक ये होगा। 5 डिग्री सिंह राशि से 5 डिग्री अगली राशि छठी राशि मतलब कन्या राशि तक ये होगा। ठीक है, ऐसे ही हर भाव 5 डिग्री से शुरू होगा और अगली राशि की 5 डिग्री पे खत्म होगा, और मिड पॉइंट क्या होगा, उस राशि का 20 डिग्री जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, भाव मध्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले भाव में बुध को मानते हैं। जैसे मान लीजिए लग्न कुंडली में बुध हमारा 3 डिग्री का है। कितने डिग्री का है दोस्तों, 3 डिग्री का है। 3 डिग्री मेष राशि का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब हमने यहाँ से समझा कि जब पहला भाव मेष राशि 5 डिग्री से शुरू हो रहा है, पहला भाव मेष राशि 5 डिग्री से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है वृष राशि 5 डिग्री पे, तो जब बुध 3 डिग्री मेष राशि का है तो 3 4 5 ये पहले भाव में आएगा ही नहीं, ये आएगा पिछले भाव में, क्योंकि पहला भाव 5 डिग्री से शुरू हो रहा है और बुध है 3 डिग्री का। जो 12वां भाव जैसे हम गणना कर रहे थे, तो ये 12वां भाव आएगा 5 डिग्री कुंभ राशि से शुरू होके 5 डिग्री मीन राशि तक आएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं 5 डिग्री मीन राशि से शुरू होके 5 डिग्री 5 डिग्री मीन राशि से शुरू होके 5 डिग्री मेष राशि तक ये 12वां भाव आएगा। तो जब मेष राशि में बुध 3 डिग्री का है और ये भाव ही 5 डिग्री मेष राशि तक आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 इसके अंदर आएगा, ये 5 तक आ रहा है, तो 3 4 5 तो बाद में आएगा ना, 3 पहले आएगा, तो
3 डिग्री का बुध इसके अंदर आ गया, इसीलिए ये लग्न कुंडली में तो ये हमारा मेष राशि इसमें दिख रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में ये घर पीछे चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सबके साथ होगा। जैसे मान लीजिए शनि हमारा 2 डिग्री का है, तो ये घर शुरू होता है 5 डिग्री वृष राशि से। मान लीजिए शनि हमारा वृष राशि में 2 डिग्री का है, और ये घर शुरू होता है वृष राशि 5 डिग्री से खत्म होता है मिथुन राशि 5 डिग्री तक। तो जब ये 5 डिग्री के पहले ही ये 2 डिग्री का ही पड़ गया, तो इसका मतलब 2 डिग्री इस भाव में आएगी, क्योंकि देखिए ये हमारा जो पहला भाव है ये 5 डिग्री वृष पे खत्म होता है और 5 डिग्री मेष में शुरू होता है, और हमारा 2 डिग्री का शनि है वृष का, तो 2 डिग्री शनि इसमें आएगा, क्योंकि ये 5 डिग्री वृष तक यही भाव चल रहा है, 2 3 4 5 तब आगे आएगा ना ये, तब ये भाव शुरू होगा। तो ये शनि भी हमारा इसमें आ गया, तो शनि हमारा इसमें दिख रहा है वृष राशि में, लेकिन भाव चलित कुंडली में एक घर पीछे आ गया। अब देखिए बुध था मैंने बताया 3 डिग्री का, तो ये एक घर पीछे आ गया। शनि बताया मैंने 2 डिग्री का, तो शनि भी एक घर पीछे आ गया। इसी तरह जो भी ग्रह 5 डिग्री से कम का होगा, बस इतना याद रखिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो केवल इतना याद रखिए, जो भी ग्रह 5 डिग्री से कम का होगा वो अपने एक घर पीछे चला जाएगा। ठीक है, वो अपने पीछे चला जाएगा। जैसे मंगल लग्न कुंडली में मान लीजिए 4 डिग्री का है, तो 4 डिग्री सिंह राशि का है, तो ये 4 डिग्री सिंह राशि लग्न कुंडली में तो यहाँ मंगल दिख रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में 4 डिग्री सिंह राशि आएगी इसमें, क्योंकि ये भाव शुरू होता है 5 डिग्री कर्क राशि से और खत्म होता है 5 डिग्री सिंह राशि पर। तो जब 5 डिग्री सिंह राशि यहाँ तक आ रही है, तो 4 डिग्री सिंह राशि भी यहाँ आएगी, तो मंगल भी इसमें चला गया। अब देखिए यही हो रहा है कि जितने भी ग्रह 5 डिग्री से कम हो रहे हैं, मान लीजिए सूर्य 3 डिग्री का है, तो सूर्य भी पीछे चला जाएगा एक घर। शुक्र 2 डिग्री का है, तो शुक्र भी एक घर पीछे चला जाएगा, एक भाव पीछे चला जाएगा। मतलब कि जो भी ग्रह 5 डिग्री से कम होंगे वो अपने एक भाव पीछे चले जाएंगे। चंद्रमा 5 से कम है तो चंद्रमा पीछे चला जाएगा, गुरु 5 से कम है तो गुरु भी पीछे चला जाएगा। यहाँ मैंने आगे दिखा दिया है, ये माफ कीजिएगा दोस्तों, गुरु पीछे जाएगा, अगर कम है तो पीछे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि अच्छा सॉरी, ये गुरु मैंने यहाँ पर दिखाया था, लग्न कुंडली में 11 नंबर में दिखाया था, तो इसीलिए ये यहाँ पर एक घर पीछे। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए लग्न कुंडली में जो स्थिति दिख रही है घर की, ग्रह की, मान लीजिए कोई ग्रह जिस राशि में है, जैसे मान लीजिए बुध यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, पहले भाव में दिख रहा है लग्न कुंडली में अच्छा, लेकिन जब हम भाव चलित कुंडली में आए तो वो अपनी नीच राशि में चला गया, मीन में चला गया, तो खराब हो गया। अब हम यहाँ पे अच्छा जानकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नीच का है, 12वें घर में मीन राशि का हो गया। ऐसे ही शनि यहाँ पे हमको अच्छा दिख रहा है, वृष राशि का अच्छा होता है, लेकिन जब लग्न कुंडली से हम भाव चलित कुंडली में आए तो वो एक घर पीछे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके भाव फल बदल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं राशि, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राशि चेंज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लग्न में था, लग्न से जब भाव चलित कुंडली में आए तो एक घर एक भाव पहले
12वें भाव में चला गया, ये भाव में चला गया, तो ये 12वां भाव बुरा होता है। राशि नहीं चेंज होगी, राशि यहाँ दिख रही है। ये हम सम विभाजन की चर्चा कर रहे हैं। सम विभाजन में ये होता है दोस्तों, सम विभाजन जब देखते हैं भाव चलित में, सम विभाजन मतलब बराबर विभाजन, तो ये हमारा एक घर पीछे जाता है या एक घर आगे आता है, राशि वही है। यहाँ हमको राशि दिख रहा है मीन में, लेकिन मीन में नहीं, ये है उसी राशि में, मेष में, लेकिन अभी मैंने बताया ना मेष में 3 डिग्री का, लेकिन ये भाव आ गया 12वां, तो ये खराब भाव हो गया इसके लिए। ऐसे ही शनि यहाँ दूसरे भाव का फलित कर रहा है, लेकिन जब हम भाव चलित में देखेंगे तो ये लगन का फलित करेगा। तो मेन हम लगन के हिसाब से इसकी प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मंगल का देख लीजिए, यहाँ पंचम भाव का दिख रहा है, लेकिन जब भाव चलित में आएंगे तो ये चौथे भाव का फल देने लगेगा। तो मेन हमारा मंगल कहाँ हुआ, चौथे भाव में। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, यहाँ व्यक्ति 5वें भाव का मंगल लेकर बैठा है, तो ये मांगलिक नहीं है, लेकिन जैसे ही भाव चलित कुंडली देखा ये चौथे भाव में आ गया। चौथा भाव मतलब मांगलिक भाव, सॉरी, ये मांगलिक भाव में आ गया। अब देखिए दोस्तों, मंगल के मांगलिक भाव कौन कौन से होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 8वां, 12वां, ये मांगलिक भाव होते हैं। अब ये मांगलिक भाव में आ गया तो ये व्यक्ति मांगलिक हो गया। यहाँ देखने से मांगलिक नहीं लग रहा है, लेकिन जब हमने भाव चलित कुंडली देखी तो ये व्यक्ति मांगलिक हो गया। ऐसे ही सूर्य के प्रेडिक्शन बदल जाएंगे। सूर्य यहाँ छठे में दिख रहा है, भाव चलित में एक घर आगे आ गया या पीछे हो गया, यहाँ मैंने आगे दिखा दिया है, मान लीजिए आगे भी आ सकता है, तो आगे हो जाएगा तो नीच का नहीं है, ये राशि वही रहेगी। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ राशि में नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे 7वें घर में आया है। ठीक है, राशि वही रहेगी, राशि इसकी कन्या ही रहेगी, लेकिन भाव इसका 7वां हो गया। ऐसे ही शुक्र मान के चलिए यहाँ पे 7वें भाव में है लग्न कुंडली में, और जब ये हम उसमें दिखाएंगे तो ये भाव चलित में देखेंगे तो ये अगर 5 डिग्री से कम है तो चला जाएगा पिछले भाव में। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ 9वें भाव में है, लेकिन भाव चलित में एक घर पीछे आ गया तो अष्टम में आ गया। अष्टम इसके लिए बहुत ही खराब भाव होता है। ऐसे ही गुरु जो है 11वें भाव में है, पता चले लग्न कुंडली में, लेकिन ये 5 डिग्री से कम निकला तो एक भाव पीछे आ जाएगा, 10वें में आ जाएगा। अब ये 10वें भाव के फल देगा ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये 11वें भाव में, और 11वें भाव के हिसाब से प्रिडिक्शन कर दी, लेकिन व्यक्ति के साथ वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके 10वें भाव का फलित होने लगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और उदाहरण लिया है मकर लग्न का। मकर लग्न में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 20 डिग्री का लग्न लिया था, यहाँ पे हमने 3 डिग्री का लग्न ले लिया। 3 डिग्री का लग्न मतलब ये भाव मध्य हो गया, हर भाव का मध्य बिंदु 3 डिग्री हो गया। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 3 डिग्री जब मध्य बिंदु हो गया, मकर लग्न, मकर पहला भाव शुरू होता है, तो इसका आरंभ कहाँ से होगा, 3 पीछे जाएगा पहले, फिर मतलब 15 घर पीछे, तो 15 घर पीछे का मतलब हो गया 3, तो ये पीछे जाएगा ही, और 3 के बाद कितने बचे, 12 बचे, 12 डिग्री और पीछे जाएगा, तो 30 में से 12 घटा दीजिए, 18 डिग्री। यहाँ पे मैंने थोड़ा समझाने के लिए कर दिया है कि भाई एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री इसमें जोड़ दिया तो ये पिछली राशि हो गई, अब इसमें 15 घटा दिया तो 18 डिग्री हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि ये मध्य बिंदु है, तो ये पहले 3 से 0 तक जाएगा, फिर
15 घर पीछे जाना है, 15 डिग्री पीछे जानी है ना हमको, बराबर रखना है सम विभाजन, 15 इधर और 15 इधर, तो 3 ये हुए और 12 ये हुए पीछे गए। तो जब हम 12 पीछे जाएंगे मतलब 18 तक पहुंचेंगे। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री मकर राशि का और एंड पॉइंट है धनु राशि का 30 डिग्री। तो 30 के बाद 29, फिर 28, फिर 27, फिर 26, फिर 25, फिर 24, फिर 23, 22, 21, 19, फिर 18। जब 18 पे पहुंचेगा तब इसके पूरे 3 ये और 12 ये कंप्लीट हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ये पिछली राशि मतलब धनु राशि 18 डिग्री से ये घर शुरू हुआ, लग्न शुरू हुआ, पहला भाव शुरू हुआ 18 डिग्री धनु राशि से, और ये कहाँ तक खत्म होगा, 3 में 15 जोड़ देंगे, भाव अंत कहाँ तक, 18 डिग्री तक। ठीक है, तो 3 + 15 18, 18 किसकी डिग्री, मकर राशि की डिग्री। मतलब ये भाव शुरू हुआ धनु राशि के 18 डिग्री से और खत्म हुआ मकर राशि के 18 डिग्री तक। तो मान लीजिए हमारा, और ये भाव शुरू होगा जहां से ये खत्म हुआ है, मतलब मकर राशि के 18 डिग्री से शुरू होगा और मीन राशि के 18 डिग्री पर खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, मीन राशि कहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा भाव मीन राशि के 18 डिग्री पर। मान लीजिए शुक्र यहाँ 20 डिग्री मीन राशि का है, नहीं सॉरी 20 डिग्री कुंभ राशि का है। ठीक है, 18 डिग्री मकर राशि से शुरू हुआ और 18 डिग्री कुंभ राशि पर यह भाव खत्म हुआ है। और कुंभ राशि के 20 डिग्री का अगर शुक्र है तो वो इसमें जाएगा, क्योंकि ये भाव शुरू हो रहा है कुंभ के 18 डिग्री से और खत्म हो रहा है मीन के 18 डिग्री पर। तो कुंभ का 20 डिग्री का शुक्र इसमें आएगा, क्योंकि 18, 19, 20 इसमें पड़ेगा ना, 20 डिग्री का शुक्र है और 18 डिग्री से ये भाव शुरू हो रहा है। तो ये यहाँ लग्न कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में दिखने वाला ये आ गया तीसरे भाव में। अब ये तीसरे भाव का प्रेडिक्शन करेगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये राशि नहीं बदलेगा, ये रहेगा कुंभ राशि में ही, लेकिन ये तीसरे भाव में दिखेगा। ऐसे ही सूर्य मान के चलिए यहाँ पे अच्छा है, पावरफुल होता है, तीसरे भाव में दिख रहा है। और ये है हमारा ये भाव शुरू होता है 18 डिग्री मीन राशि से और खत्म होता है 18 डिग्री मेष राशि पर। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी 18 डिग्री कुंभ राशि से शुरू होता है ये भाव और 18 डिग्री मेष राशि पर खत्म होता है। और मान लीजिए सूर्य है मेरा यहाँ पे 22 डिग्री मेष राशि का, तो जब यहाँ खत्म ही हो जा रहा है, ये 18 डिग्री मीन राशि पे खत्म हो जा रहा है और ये 22 डिग्री मीन राशि का सूर्य है, तो 22 डिग्री मीन राशि किसमें पड़ेगी, इसमें, क्योंकि ये भाव शुरू होता है 18 डिग्री मीन राशि से और खत्म होता है 18 डिग्री मेष राशि पर। ठीक है, पिछली राशि के 18 डिग्री से शुरू होता है, मतलब इसकी पिछली राशि क्या है, मीन राशि, और खत्म होता है अगली 18 डिग्री मतलब मेष राशि की 18 डिग्री में। तो मीन राशि का 22 डिग्री इसमें पड़ेगा, तो सूर्य इसमें आ गया। ऐसे ही चंद्रमा इसमें दिख रहा है, अगर चंद्रमा 23 डिग्री या 24 डिग्री का है तो वो भी आगे आ जाएगा। ऐसे ही गुरु, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, मतलब इसमें आगे जाने वाले ग्रह का उदाहरण दिया है कि इसमें ग्रह एक आगे खिसक जा रहे हैं। तो मेन चीज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा चौथे घर में दिख रहा है, लेकिन वो यहाँ पे में 5वें में आ गया। गुरु यहाँ छठे में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 छठे में है, लेकिन लग्न अगर ये 18 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ बताया था कि अगर ग्रह 5 डिग्री से कम है तो वो पीछे चला जाएगा,
यहाँ पे 18 डिग्री से अगर ज़्यादा है, 18 डिग्री से ज़्यादा है तो वो आगे जाएगा, अगली राशि में सॉरी अगले भाव में चला जाएगा, अगली राशि नहीं अगले भाव में। लग्न कुंडली में उस भाव में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो भाव चलित कुंडली में अगले भाव में चला गया। अब यहाँ पे छठे का गुरु अच्छा नहीं होता है, मालूम है सबको, लेकिन 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है ना। लेकिन ये जब इसमें आया तो ये 7वें घर में आ गया, और 7वें घर में जब भी गुरु आएगा तो लग्न को देखेगा, केंद्र में आ गया तो ये अच्छा हो गया। ये कर्क राशि में नहीं है, ये दिख रहा है कर्क राशि, ये है मिथुन राशि में ही, लेकिन ये छठे से 7वें भाव का फलित करेगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भाव चलित कुंडली में ग्रह बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, या तो एक घर आगे हो सकते हैं या तो एक घर पीछे हो सकते हैं। ठीक है, और एक घर आगे या पीछे होने से पूरी कुंडली का फलित पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे बुध को देख लीजिए, यहाँ अष्टम में है, अष्टम में का बुध अच्छा नहीं माना जाता है, जब भाव चलित में आएगा तो वो नवम में चला गया, तो नवम का बुध ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही बुध की जगह शनि हो सकता है, शनि 9 में चला गया। अब जैसे यहाँ शनि 9 में दिखा रहे हैं, यहाँ लग्न कुंडली में 9 में दिखा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 में है, और यहाँ से जब एक घर आगे जाएगा तो 9 से 10 में चला गया, तो ये केंद्र में आ गया। अब ये केंद्र का फलित करेगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह से कुंडली बदल गई। ठीक, मंगली वाला केस तो इसमें वही रहेगा, क्योंकि यहाँ 12वें में दिख रहा है, और यहाँ से एक घर आगे आएगा तब भी वो पहले में आएगा, पहले में भी मंगली होता है, यहाँ मंगली केस बदल गया था। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब मेरा इतना था कि भाव चलित कुंडली जरूर से जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम लग्न कुंडली में ऊपर ऊपर ग्रह देख के फलित कर देते हैं, प्रिडिक्शन कर देते हैं, लेकिन वो बहुत हद तक संभव है कि सही ना हो, क्योंकि भाव चलित कुंडली में उस ग्रह की पोजीशन, उस ग्रह का भाव बदल जाता है, बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई ग्रह, जब भी कोई लग्न 0 डिग्री के आसपास, देखिए 0 1 2 3 0 डिग्री से पास में था, ये लग्न 3 डिग्री का था, के आसपास होगा या 15 डिग्री के आसपास होगा, तो फिर वो उसके ग्रह बदलेंगे, या तो एक घर आगे जाएंगे, एक भाव आगे जाएंगे, या एक भाव पीछे जाएंगे। ठीक, मेरा इतना कहने का मतलब था कि भाव चलित कुंडली जरूर देखनी चाहिए। तो मेरा ये शीर्षक यहाँ पे पूरा होता है। अब अगले वीडियो में मैं अपने जो मेरा ग्रह टॉपिक चल रहा था, ग्रहों के गुण, ग्रहों की विशेषताएं बता रहा था मैं, ग्रहों की आधारभूत विशेषताएं, मंगल तक पहुँचे थे, मंगल की बता दी थी। अब अगले वीडियो में मैं बुध के बारे में बात करूँगा, बुध की विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं क्या है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।